बी भाग तृतीय के प्रिय छात्रों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, अभी तक हमने किरातार्जुनीयम की भूमिका के विषय में आप लोगों से चर्चा की थी। आज हम किरातार्जुनीयम, जिसका प्रथम सर्ग आपके सिलेबस में है, उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको उसकी संक्षिप्त कहानी भी हम बताना चाहेंगे। प्रथम सर्ग, जिसमें वनवास काल में द्वैत वन में रहते हुए युधिष्ठिर ने प्रजा के प्रति दुर्योधन का व्यवहार जानने के लिए जिस गुप्तचर को भेजा था, वह वनेचर लौटकर उनसे मिला है। प्रणाम करने के बाद शत्रु की समृद्धि सुनाते हुए उसे तनिक भी संकोच नहीं हुआ, क्योंकि हितैषी व्यक्ति झूठ मूठ बहलाने के लिए मीठा नहीं बोलते। एकांत में युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके वनेचर ने कहा कि हे राजन, गुप्तचरों के भरोसे रहने वाले स्वामी को गुप्तचर द्वारा धोखा नहीं होना चाहिए। अतः अच्छा या बुरा जो भी मैं कहूँ उसे क्षमा करें, क्योंकि हित और मनोहर वाणी दुर्लभ है। इस प्रकार से उस वनेचर ने दुर्योधन के शासन में जाकर के गुप्त रूप से जो भी जानकारियां उसने प्राप्त की थी, उन सभी जानकारियों को उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने उसे बहुत पारितोषिक देकर और वहां से विदा किया। युधिष्ठिर फिर अपने भाइयों के पास में जाते हैं, वहां द्रौपदी भी है। उन सब को भी उन्होंने दुर्योधन और उसके शासन के विषय में जो बात वनेचर ने कहा, उस सारी बात को उन्होंने भी वहां पर बता दिया। उसे सुन करके जो द्रौपदी है, वह बड़ी गंभीर और आत्मविश्वास से भरे हुए शब्दों से युधिष्ठिर को बहुत उकसाने वाली जो बातें हैं उन्होंने कही। वे कहते हैं, हे राजन, यदि आप जैसे बहुज्ञ व्यक्तियों को स्त्री का उपदेश देना आपका अनादर सा है, फिर भी मेरी आंतरिक व्यथाएं मुझे कहने के लिए बाध्य कर रही। आपके पूर्वजों ने बड़े प्रयत्न से जिस अखंड पृथ्वी का शासन किया, उसे आपने ऐसे छोड़ दिया जैसे उन्मत्त हाथी माला को फेंक देता है। इस प्रकार से जो द्रौपदी है, वह बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर के और युधिष्ठिर से अपने मन के जो भाव हैं, मन की जो व्यथा है, उनके सामने प्रकट करती है और युद्ध के लिए उकसाती है। ये तो एक छोटी सी कहानी थी जो प्रथम सर्ग में हमें प्राप्त होती है। अब हम प्रथम सर्ग का प्रारंभ करते हैं। आप सबको पता है, किरातार्जुनीयम के लेखक महाकवि भारवी हैं और इस महाकाव्य को बृहत्त्रयी के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज हम उसके मंगलाचरण को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मंगलाचरण है, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। इसका अन्वय है, कुरूणामधिपस्य श्रियः पालनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम अयुक्त सवर्णलिंगी वनेचरः विदितः सन द्वैत वने युधिष्ठिरं समाययौ। इसका एक अन्वय और किया जा सकता है, वह इस प्रकार से होगा, यम कुरूणामधिपस्य श्रियः पालनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं अयुक्त वर्णिलिंगी भूत्वा विदितः सन सह वनेचरः युधिष्ठिरं समाययौ।
अर्थात कुरुदेश के स्वामी की राजलक्ष्मी के रक्षक प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर सारा वृत्तांत अवगत कर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। यह यहां पर इस श्लोक का अर्थ है। इसकी भावार्थ की बात करें तो भावार्थ यह